भवन में, उसके घर में आज की। और परमेश्वर ने बीते सप्ताह इस बदलते मौसम में कई प्रकार की कमी और कमजोरियों में हम सब आप पर अपना बड़ा अनुग्रह, अपनी दया की बनाई रखी, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आगे प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तमाम भलाइयों के लिए, आपके उपकारों, आपकी आशीषों, आपकी बरकतों के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में दी। हम सब की दुर्बलताओं, कमजोरियों में, विपरीत परिस्थितियों में, बीमारियों में आपने हम सबको संभाला। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, विशेषकर के पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर मास्टर के लिए, जिनको बीते दिनों में आपने कमजोरी में, दुर्बलता में प्रभु संभाला। उनके सारे प्रभु सिस्टम को, उनके नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, तमाम पिता परमेश्वर उनकी पिता परमेश्वर इस हालात में आपने अगुवाई की, और जो भी पिता परमेश्वर वो ट्रीटमेंट ले सके, उनसे उनको जो फायदा मिला है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और बाकी जो कमजोरी है पिता परमेश्वर, आप भी उसको पूरी रीति से दूर करें। तो तेरे दास को पिता अपनी सेवा, अपने कामों, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उनकी बेटी पर, उनकी वाइफ पर और उनके तमाम अजीजों पर तेरी बहुत बरकत, तेरी आशीष बनी रहे। हम जितने भी तेरे भवन में आए हैं, हम सब पर तेरा अनुग्रह, आपकी दया की कृपा बनी रहे। हम सबको पिता परमेश्वर अपनी दया से, अपने पिता परमेश्वर अनुग्रह से हमारी अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे, ताकि हम तुझ में बने रहें और पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी कामों से आपकी महिमा, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते रहें। इस समय जब हम तेरे वचनों के ऊपर मनन करते हैं, आप अपनी बुद्धि, ज्ञान से, अपनी समझ से परिपूर्ण करें, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा है, और तू ही पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। हमारे खालीपन को दूर करें और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम, आमीन। और मेरे साथ को लीजिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 18 वचन से लेकर के 25 वचनों तक। पत्रस की पत्री, पहली पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 18 वचन से या 19 वचन से 25 वचनों तक, ये इस अध्याय का आखिरी हिस्सा है। और जब हम पत्रस की पत्रियों को पढ़ते हैं, पत्रस ने ऐसे समय, ऐसे लोगों के लिए ये पत्री लिखी जो एशिया माइनर में, जिसको आप तुर्की बोलते हैं, उस एरिया में ये लोग तितर बितर होकर के रहते थे। इनके ऊपर बहुत सताव था। नीरो के समय, नीरो राजा जब हुए तो उसके समय रोम में आग लगी, क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नीरो ने अपने जो है सीनेट के सामने एक प्रोजेक्ट रखा, जिसका फंड जो है सीनेट ने अप्रूव नहीं किया, और इसी जो है डिसअपॉइंटमेंट में या गुस्से में या निराशा में नीरो ने खुद जो है रोम में आग लगाई, और ये लगभग 6 दिन तक आग रोम में चलती रही। और इसका जो है ठीकरा नीरो ने क्रिश्चियंस के ऊपर, विश्वासी लोगों के ऊपर डाला कि ये आग जो है क्रिश्चियन लोगों ने लगाई है। और इस प्रकार क्रिश्चियंस के ऊपर, मसीहियों के ऊपर बहुत सताव होने लगा, और वो तितर होकर इधर उधर एशिया माइनर में जो है रहने लगे। और जो है इस पत्री का लेखक जो है मसीही लोगों को, विश्वासियों को मसीह में मजबूत, दुखों में सहनशील होने के लिए और प्रभु की उस जो आत्मिक अगुवाई है उसमें बने रहने के लिए उनकी अगुवाई करता है। जो हिस्सा आज हमारे बीच में पढ़ा गया है, ये सेवकों के लिए और उनके मालिकों के लिए कि हमें हर प्रकार के जो इंसानी प्रबंध है, दुनियावी तौर पर जो सिस्टम है, उसके अधीन रहना। आप इससे पहले जब तो वो कलीसिया को, विश्वासियों को मजबूत करता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, याजकों का पदधारी समाज और परमेश्वर की निज प्रजा, और ये कहता कि तुम अपने इन कामों के द्वारा
परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करो। जो हिस्सा आज पढ़ा गया है उससे पहले का हिस्सा जो है वो 13वें वचन में है, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजों के इसलिए कि वो सबका प्रधान है, हाकिमों के इसलिए कि वो कर्मियों को दान और सुकर्मियों को की प्रशंसा करता है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी यही है कि भले काम करने के द्वारा निर्बुद्ध लोगों को अज्ञानता और उनकी बुद्धि के बांध हो जाने से इन तमाम अज्ञानता को दूर करे। आगे का जो हिस्सा जो आज हमने पढ़ा है इसमें सेवकों के लिए लिखा है कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय से के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हों, परंतु उनके भी जो कुटिल हों, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है तो और क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। तो पतरस जो है विश्वासियों को और खास करके उन लोगों को जो इस समय सेवकाई में है, सेवकाई अर्थात जो नौकरी पेशा करती है, और जो इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में है वो है डूलास अर्थात गुलाम। और जो रोमी राज्य में ये गुलामी एक बहुत बड़ा उनका एक ट्रेडिशन थी, बहुत बड़ा प्रचलन था, और लगभग 60% रोमी राज्य में लोग गुलाम हुआ करते थे। और गुलाम जो होते थे उनको एक तरीके से सेल रीसेल करके जो है अपने उनके ऊपर स्वामित्व बनाया जाता था, अपना अधिकार जमाया जाता था। और फिर जो मालिक है, स्वामी है, ये उसकी मर्जी है कि उसको वो किस तरीके से इस्तेमाल करे। और मोस्टली इस समय मनुष्य को जानवर जो कोई भी चीज हो, और खास करके जब यहाँ स्वामियों की जब सेवकों की बात आती है तो उनको एक वो इंसान ना समझ के उनको एक वस्तु के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और कहा जाता था वो उनको खरीद के उसका मालिक बनने के बाद उसे रीसेल कर सकता है, उसे फ्री छोड़ सकता है, और यहाँ तक उसे अधिकार होता है कि उसे वो मार भी सकता है, उसका कत्ल भी कर सकता है। तो जबकि इनके ऊपर स्टाफ है, मसीह में ये दुख उठा रहे हैं, एशिया माइनर में तितर बितर लोग करके रहते हैं, तो पौलुस इनको उत्साहित करता है, पौलुस इनको प्रभु में बने रहने के लिए, अपनी सलीब उठाने के लिए, प्रभु के वचनों की अगुवाई में चलने के लिए प्रभु इनका मार्गदर्शन करता है। हे सेवकों, अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो। इससे पहले हर प्रबंध के लिए उन्हें बोला, राजा के, हाकिमों के, वरिष्ठ के द्वारा ठहराए गए जो भी सिस्टम है, जो भी प्रबंध है, उसमें बने रहो, उसके अधीन रहो। और यहाँ लिखा है, हे सेवकों, अपने स्वामियों के पूरे भय के साथ अधीन रहो। यहाँ जो भय शब्द आया है, लिखा गया है, भय का मतलब है पूरे आदर के साथ, पूरी इज्जत, पूरी भक्ति भावना के साथ उनके अधीन रहो। जो भी तुम्हें सेवा मिलती है, जो भी तुम्हें काम उनके द्वारा सौंपे जाते हैं, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ और पूरे आदर के साथ उनका जो है उनके प्रति आज्ञाकारी रहो, उनका पालन करो, उनके अधीन रहो और उनकी मर्जी के अनुसार चलो। जैसे अभी मैं बताया कि रोमी समय में, रोमी शासन में जो है जो बहुत सारा जो लोग थे वो अधीन होते थे, गुलाम होते थे। और गुलामी का मतलब ये था कि पूरी की पूरी उनका अपना कोई अधिकार नहीं, उनके टोटल अधिकार खत्म हो जाते, उनको केवल काम करना है और काम के बदले उनको खाना मिलना है, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था। और यहाँ पतरस कहता है, अपने स्वामियों को पूरा आदर दो, अपने स्वामियों को पूरी इज्जत दो, अपने स्वामियों का पूरा मान रखो और उनकी सेवा करो, उनके पूरे काम करो, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो भले हैं, जो अच्छे हैं, बल्कि उनके भी
जो कुटिल है, जो सख्त है, जो निर्दयी है, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ भी तुम जो है भली भांति अच्छे तरीके से आदर के साथ उनके साथ भी तुम उनका पालन करो, उनके अधीन रहो। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें सलाम करते हैं, जो तुम्हारे साथ मिलके रहते हैं, ऐसे जगह तो हर कोई बड़े आराम से रह सकता है। ऐसे बंदे के साथ हर कोई सहज के साथ रहता है। और रहना मिलना तब होता है जब कोई आपको पसंद ना करे, जब कोई आपके ऊपर अत्याचार करे, जब कोई आपको परेशान ना करे, तब भी आदर के साथ, पूरी इज्जत के साथ, पूरी अधीनगी के साथ उसके साथ करेगा। अगला जो है, जब तीसरा जो है आएगा तो उसमें एक और अधीनगी है, वो पारिवारिक बंधन को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर। हे पत्नियों और हे पतियों, आप प्रभु में एक दूसरे के अधीन रहो। और उसमें भी एक चीज लिखी है कि यदि तुम्हारे पति या यदि तुम्हारे स्वामी प्रभु को नहीं मानते, विश्वास में नहीं है, तो तुम्हारे अच्छे चाल चलन, तुम्हारे अच्छे स्वभाव की वजह से वो प्रभु में आ सकते हैं। तो यहाँ एक चैलेंज है विश्वासियों के लिए। पहले तो उन लोगों, उन स्वामियों के भी जो है, जो निर्दयी हैं, उनके अधीन रहना, उनका पूरा आदर मान करना है, उनकी पूरी इज्जत करनी है और उनके पूरे टोटली उनके प्रति ताबेदार रहना है। और ना सिर्फ अच्छे के लिए, बल्कि वो लोग भी जो सत्य है, निर्दयी। और यहाँ आप प्रभु कहते हैं कि यदि तुम इस प्रकार से करोगे तो ये सुहावना है, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी प्रभु के वचनों के अनुसार तुम ताबेदार बने रहोगे, आदर मान करोगे, तो ये एक सुहावना है। आगे चल के लिखे इसके साथ एक प्रतिफल है, प्रतिफल है। और फिर हम पढ़ते हैं कि प्रभु के ऐसे बहुत सारे लोगों ने नाजायज तरीके से जो है धन पाया, सख्त मेहनत की और प्रभु ने उनको आशीष दी, उनका उद्धार किया। उदाहरण के तौर पर आप 2-3 लोगों को जो है पुराने नियम में देखेंगे। पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक यूसुफ को देखेंगे, और पुराने नियम में ही आप नबियों के बीच में जब आएंगे तो दानियल नबी को देखेंगे। वो उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया था, उन्होंने कुछ बुराई नहीं की थी, केवल वो ईमानदार थे, केवल वो सच्चाई पर चलते थे, केवल वो अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना, उसकी स्तुति करते थे। और इसी ईमानदारी के साथ अपने अपने स्वामियों को, अपने अपने सेवकों की वो सेवा करते थे, उनके अधीन रहते थे। आप जानते हैं यूसुफ जो बहुत अभी छोटी उम्र का था, बालक था, अभी बाल्यावस्था में था, तो उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और वो पोतीफर नाम जो है एक घर में उसको जो है भेज दिया गया। और वहां उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि वो जेल में जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वो विश्वास में था, वेटर था, और उसने अपने स्वामी के घर में पूरी लगन मेहनत अधीनगी से जो है कार्य किया, और उसके स्वाब से परमेश्वर ने उस घर को आशीष दी और वो बहुत धनी हो गए, बहुत धनवान हो गए। और उसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन का जो है जब दोष लगाया जाता है और उसको जेल में जाना पड़ता है, तो भी वो उसने उसको सह लिया, तो भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, तो भी वो करता रहा। लेकिन परमेश्वर ने आगे चल के एंड ऑफ द डे उसको इतना बड़ा प्रतिफल दिया कि जहां वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट था, जहां वो एक सजाफता था, जहां उसको जो है कैरेक्टर असैसिनेशन की उम्र कैद दी गई थी, उसी देश में परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। दानियल शद्रक मेशक के बारे में आप पढ़ते हैं, उनकी कमियां निकालने लगे विरोधी लोग, उनकी कमियां, बाबुल के लोग उनकी कमियां निकालने लगे, क्योंकि परमेश्वर उनको एक ही कदम करके ऊपर बढ़ाया जा रहा था। पहली बात तो दानियल और उनके साथी जो है वो गुलाम थे, और उस गुलामी की दशा में उनको वो अपने स्वामियों के प्रति वफादार थे, उनका आदर करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके अधीन रहते थे। और जब जवानों का चुनाव हुआ कि राजा के लिए एक कुछ लोगों को जवानों को तैयार किया जाए, तो 50 जवानों का सिलेक्शन हुआ। उस 50 के बीच में दानियल का नंबर आता है।
और 50 के बीच में टॉप 3 का जब जो है चुनाव होता है, तो फिर दानियल उन टॉप 3 में है। और उन टॉप 3 के बीच में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चुना जा रहा था, तो वो दानियल चुना गया। और दानियल धीरे धीरे करके एक एक कदम करके या प्रभु से आशीष दिया जाए, उसे जो ऊंचे पे ले जा रहा, तो शैतान कह लीजिए, विरोधी कह लीजिए, जो भी उससे खुश नहीं थे, ऐसे लोग उसका जो विरोध करने वाले जो है उसके विरोध में रहते थे और हमेशा इस ताक में थे, हमेशा इस तरीके का वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे, कब इसको पकड़े, कब इसकी कोई कमजोरी को पकड़े और कब इसके ऊपर कोई दोष लगा करके इसको जो है सजा बैठा, इसको इसके पद से हटाया जाए। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु के लोगों के ऊपर बहुत प्रकार के दोष लगाए जाते हैं, कई प्रकार के झूठी सच्ची कहानियां बनाई जाती हैं, लेकिन अगर प्रभु का दास सच्चा है तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु उसको अपनी महिमा से परिपूर्ण करता है। वचन 20 में लिखा है कि याकूब का परमेश्वर सिय्योन से तेरी सुन करके तेरी इज्जत को तुझे बढ़ाएगा और तुझे जो है बहुत ही तेरी प्रशंसा करेगा। अब अलग अलग जगहों पर देखेंगे प्रभु के लोगों को पकड़ा गया, उनके ऊपर झूठा दोष लगाया गया और उन झूठे दोषों का उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहा। और इसके बारे में हम देखो प्रेरितों के काम 20 अध्याय के आगे जब हम चलते हैं, जो महायाजक हैं, जो वहाँ यहूदी जो शासन है, वो अलग प्रकार के उनके ऊपर दोष लगाते हैं। फेस्टस के सामने लाया जाता है और फेस्टस क्या बोलता है, मैं मृत्यु दंड के योग्य इसको नहीं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की। वो आगे अग्रिप्पा के साथ बात करता है, आगे कैसर के साथ बात करता है कि इनके अपने ही धार्मिक रीति नीतियों की वजह से इनका कोई विवाद है, परंतु ऐसा कोई पौलुस के बीच में कोई बात नहीं पाई जाती कि उसको मृत्यु दंड दी जाएगा, उसको कोई किसी प्रकार की सजा दी जा सके। ऐसे आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जब गतसमनी बाग में पकड़वाया गया, तो प्रभु यीशु मसीह की 6 जगह पर पेशी होती है, 3 यहूदियों की, 3 रोमियों की, और हर पेशी में प्रभु यीशु मसीह के बारे में यही था कि उसमें मृत्यु दंड के योग, उसको शरीर चढ़ाए जाने के योग कोई भी ऐसी बात नहीं। पिलातुस उसकी गवाही देता है कि मैं उसे निर्दोष पाता हूं, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और ना सिर्फ पिलातुस अलग अलग समय में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में रिकॉर्ड है कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष। पौलुस जो है, जो कट्टर मसीह विरोधी था, जो मसीह के लोगों का जो विरोध करता था, एक जगह पर पत्रियों में वो लिखता है कि उसने पाप नहीं किया था, वो पाप से अज्ञात था। He did no sin and he know no sin. उसने वो पाप से अज्ञात था, उसने पाप नहीं किया था, परंतु मेरे और आपकी आम लोगों की धार्मिकता के लिए उसने पाप उठा लिया। हमारे और आपके लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए उसने पाप। तो मैं कह रहा था कि 3 यहूदियों की और 3 रोमियों की अदालत हुई। पहली अदालत हुई निर्दोष, दूसरी निर्दोष, तीसरी फिर निर्दोष। रोमियों की एक के बाद एक है, जैसे बोलते हैं लोअर केस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हर कोर्ट में प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया और हर कोर्ट में प्रभु यीशु मसीह निर्दोष। लोगों की जिद थी, वो जिद किसी की भी हो सकती है। लोगों की हठधर्मी थी, वो हठधर्मी में आकर के उन्होंने फिर चिल्ला के एक फैसला दिया कि इसे क्यों चला और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। ये परमेश्वर की भी एक जो है प्री प्लानिंग की, परमेश्वर की एक जो है इंटरनल जो इंतजाम था अनंत काल के लिए मनुष्य जाति को जो है आजाद पापों से मुक्त कराने के लिए। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि प्रभु के लोगों के ऊपर दोष लगाए जाते हैं, लेकिन प्रभु का दास, प्रभु का जन, यदि वो धार्मिकता से चलता है, जो ईमानदारी से चलता है, दोष कितने भी क्यों ना लगाए जाए, विरोधी कितने भी क्यों ना हो, परमेश्वर उनका एक बात भी बांका नहीं होने देता। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में 16 वचन से राजा के साथ बात कर रहे हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो, या तो उनकी कमियों को ढूंढने की कोशिश की जाती है,
तो उनमें कागजात को हम जो है प्रेरित हम बोल रहे थे, तो उसमें शेयर कर रहा था मैं कि डैनियल की बहुत सारी कमियां निकाली गई, शद्रक मेशक अबेदनगो की कमियां निकाली गई, और कोई कमी नहीं निकली। यदि उनकी कमी निकली तो क्या कमी निकली, बोलेंगे आप क्या कमी निकली? वो अपने यहोवा परमेश्वर की दिन में 3 बार उपवास रखे। उसकी कमी क्या निकली कि वो अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करता, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, यही कमी थी और कोई कमी नहीं पाई गई। और उन्होंने फिर क्या प्लान क्या किया, एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया ताकि एक समय सारी की सारी जितनी उम्मत सभी लोग उसके सामने झुकेंगे, और जब ये नहीं झुकेंगे तो उनके ऊपर दोष लगाया जाएगा, इनको मृत्यु दंड दी, इनको इनकी जगह से हटा दिया जाएगा। दोष बहुत निकालने की कोशिश की, कोई दोष नहीं निकाला गया। निकाला तो क्या निकला, ये अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करते, उनको आग के बीच में डाला गया तो उनका बाल तक नहीं चला, उनके कपड़े तक सुरक्षित है, कोई बदबू तक नहीं आग की उसके बीच में आई। और जब शेरों के बांध में डाला गया तो राजा खुद जाके डैनियल के साथ बात करता, सुबह भोर को पहुंचता, हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? क्या कहना चाहिए था? डैनियल को बचाना चाहिए, बोलना चाहिए था मेरे परमेश्वर ने बचाया। लेकिन राजा को सॉफ्ट कॉर्नर था डैनियल, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए, वो इतना उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, इतना वो भी जानता था कि कैसे परमेश्वर की ये आराधना उपासना करते हैं जो इनको बचाने वाले, इनकी सुरक्षा करने वाला। वो अपने मुंह से भोर को वाचिदा करके पुकार के कहता है, हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? और डैनियल का जवाब क्या था, हे राजा, तू युग युग जिए, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे बचाया। और बाल निकालने के लिए अभी बिल पास हुआ था कि हर कोई इस प्रतिमा के सामने झुकेगा, और अब बिल क्या पास हुआ है कि इस प्रतिमा को हटा दो। डैनियल का परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, और उसको छोड़कर के कोई किसी भी जो है देवी देवता की पूजा आराधना नहीं की जाएगी। जो किसी दूसरे देवी देवता की पूजा की जाएगी तो उनका हाल भी वही होगा जो शेरों की मांग और अग्नि की ज्वाला के बीच में उनको फेंका जाएगा। जब प्रभु के लोग ईमानदारी से, वफादारी से, पवित्रता से खड़े रहते हैं, प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, प्रभु उन्हें आशीष देता है, प्रभु उन्हें संभालता है, और प्रभु उनके द्वारा अपनी बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी महिमा को लेता है। राजा क्या कह रहा है डैनियल की किताब में कि डैनियल का परमेश्वर ही सच्चा ईश्वर। जहां हम काम करते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस सर्कल फ्रेंड में हम रहते हैं, वो विश्वासियों का हो या गैर विश्वासियों का हो, उनके बीच में मेरे और आपके द्वारा कितनी खुशी की, कितनी अच्छी बात हो कि वो कहें, मेरा और आप में से किसी का नाम लेकर के ये कहे कि इनका परमेश्वर यहोवा सच्चा ईश्वर। मैं हरियाणा में होता था, हरियाणा में हमारे साउथ इंडियन भाई लोग इवेंजलिज्म का काम करते थे, और उनको सिखाया जाता था। केरला के खास करके भाषा की प्रॉब्लम, अकेले आते थे, और उनकी छोटी छोटी मंडलियां होती थी, तो कुछ लोकल लोग उनको जो है परेशान करते थे। एक बार हम जो है जब बार उनको सिखाया जाने लगा तो उनके जो जनरल सेक्रेटरी जो त्रिवेला में है, केरला में, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि थोड़ा हमारे जो है इवेंजलिस्ट की हेल्प करके थोड़ा इनकी मदद करें। तो हम एक डेपुटेशन लेकर के डीसी ऑफिस में गए, और डीसी ने एसपी को बुला लिया। वहां इत्तेफाक से सारे बैठे हुए थे, जब उनके सबके बीच में ये बात रखी गई कि इनको जो है किस प्रकार से अनसेंसली इनको परेशान किया जा रहा, इनको प्रार्थना करने के लिए इनके डिस्टर्बेंस की जा रही। ये पुरानी 90s की बात है, 94 के आसपास की बात है। तो मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि वो डीसी हो या एसपी हो या उनके स्टाफ के लोग, जितने भी वहां लोग थे, वो सारे के सारे एक ही बात कह रहे थे कि ये लोग तो बहुत प्रेमी लोग होते हैं, ये लोग तो किसी को तंग नहीं करने वाले, ये लोग तो लोगों को दुआएं देने वाले होते हैं, आप इनको क्यों परेशान होते हो? तो जितने भी 20-25 लोग अलग अलग लोग उनको परेशान करते थे, उनको उनके नाम लिखे गए, और ये कहा कि आज के बाद इन लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, और यदि कोई परेशान किए तो उनके ऊपर एक प्रॉपर कार्रवाई होगी। और ये कितनी बड़ी बात है, हम अधिकारियों के सामने जाते हैं, हम आम जो है सिविलियन के बीच में जाते हैं,
और वो मेरे और आपके विश्वास को देखकर, मेरे और आपके आवाज को देखकर कि ये कहे कि ये लोग प्रेमी परमेश्वर हैं, ये लोग जो है ये लोग है लोगों को दुआएं देने वाले लोग हैं। जिस जगह से मैं हूँ वहाँ एक बार एक एमएलए थे, बाद में मिनिस्ट्री बने, शिक्षा से लगा उनका नाम था। तो दीनाकरण जी ने चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी उनकी कन्वेंशन, आप जानते हैं बड़ी बड़ी कन्वेंशन होती है, तो वहाँ कुछ लोग जो है उधर दीनाकरण का ये मीटिंग शुरू होती है, तो साइडों में कुछ कुछ आवाज आने लगी। तो वो मिनिस्टर उठा, स्टेज पर गया और उनको ये बोला कि ये लोग बहुत प्रेमी लोग हैं, ये लोग दूसरों के दुखों में उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये लोग उनकी सेवा करने वाले, उनके लिए दुआ करने वाले लोग हैं। इनको कोई भी जो परेशान करेगा ये देख लेगा कि उसको सुच्चा सिंह लगा के साथ टक्कर लेनी पड़ेगी। और वो सरदार ने जब इस तरीके से बादल सरकार में जब इस प्रकार से सारे के सारे खामोश हो गए। तो जो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, यदि हमारे जीवन में प्रभु का, हमारे जीवन में हम प्रभु के वचन में हैं, हम प्रभु की आत्मा में हैं, हम सच्चाई में हैं, हम ईमानदारी में हैं, हम पवित्रताई में हैं, यदि हम सच्चे हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं, विरोध होता है, दुख होता है, लोग हमें लाइक नहीं करते, लोग हमें परेशान करते हैं, लोग हमें सताते हैं, तरह तरह के दोष लगाते हैं, मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है हमें इसीलिए हमें बुलाया गया। पतरस कहता है ये तुम्हारे लिए एक बड़ी सुहावनी बात है, तुम इसीलिए बुलाए गए हो और इसी में तुम्हारा उद्धार है। और आगे आखिरी जो वचन है उसमें पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देता है, जिस आयत 53 को लेकर के कि उसने किस प्रकार हमारे दुखों को, हमारे पापों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। और वहां प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर बताई गई है, ना तो चिल्लाया, ना तो गाली दे के किसी को गाली देता था, और ना दुख उठा करके किसी को धमकी देता था। हमारा क्या है, हम तो एकदम धमकियों में भी आ जाते हैं, हम तो एकदम रिटेलिएट हो जाते हैं, एकदम से हम जो बराबर के जवाब देते हैं, एक के बदले हम 2-4 और सुना के जब तक नहीं तो हमें खुशी संतुष्टि नहीं होती। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि कोई तुम्हें सताता है, नाजायज करता है, तो अपना केस प्रभु के सामने, अपनी फाइल बना करके प्रभु के सामने रख दो। प्रभु हर किसी का न्याय है, प्रभु न्याय करेगा, प्रभु हर चीज को परखेगा और वो तुम्हें प्रतिफल देगा और तुम्हारे विरोधियों का मुंह वो बंद भी करेगा। तो आइए पतरस ने जो इन तमाम दुख उठाने वाले, सताव उठाने वाले इन लोगों के सामने ये रखा है कि हमें अपने स्वामियों को जो निर्दयी हैं, अपने स्वामियों को जो कुटिल हैं, अपने स्वामियों को जो हमें संसारिक शारीरिक तौर पर अच्छा नहीं समझे, सताव देते हैं, भारी बोझ डालते हैं, उनके प्रति भी पूरे दया, पूरी इज्जत, पूरे आदर के साथ अधीन रहना है, उनके आज्ञा का, उनके कामों का हमें ईमानदारी से पालन करना है, जिसका प्रतिफल प्रभु खुद कहते हैं प्रभु देगा। हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस प्रारंभिक कलीसिया के लिए, उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने दुख उठा कर आपके नाम की, आपकी सच्चाई की प्रभु गवाही दी। वचन प्रभु चलते चलते हम तक पहुंचा और सच्चाई अपने दासों के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा आप हम पर लेके आते, ताकि हम उस धार्मिकता में, उस सच्चाई में हम चले, तेरे वचनों में बने रहें और अपनी जिंदगियों से आपकी सेवा करें, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति का काम करें। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु के नाम से।